जहेज़ की लानत एक ऐसी सूरत हाल है जो हमारे समाज में गलत फहमी और नाइंसाफ़ी को दर्जा देती है। जहेज़ की मांग न सिर्फ खुद एक बहुत बड़ा बोझ है, बल्कि ये भी लड़की के हक़ में नाइंसाफ़ी का ज़रिया बन जाती है। इस रिवायत के ज़रिए लड़कियों को पैसे की तरफ से कुछ ज़्यादा ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि ये सूरत हाल उनकी खुशी, इज़्ज़त और कामयाबी के रास्ते में रुकावट डालती है। जहेज़ का ख्याल हमारी सोच और तहज़ीब की उलझनों का निशान है। इस तरह की रिवायत हमारे लिए एक सबक है और हर इंसान को बराबरी का हक़ देना होगा, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का। समाज में जहेज़ जैसी लानत को दूर करने की कोशिश के लिए तजल्ली प्रोडक्शन लेकर आ रहे हैं ज़रूरत रिश्ता, एक ऐसी वेब सीरीज़, शायद इसे देखकर आपके भी दिल बदल जाए और जहेज़ जैसी लानत से आप भी महफूज रहें। ARH न्यूज़ के अयूब खान साहब से भी गुजारिश है कि मौजूद वेलकम करते हुए बहुत सारी मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्रोफेसर मोहम्मद खालिद मुबश्शिर ज़फ़र, अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना, आज यहाँ पर तजल्ली प्रोडक्शंस की जानिब से महफिल फ़नकार जो मुनक़िद की गई, इसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी शरीक हुआ हूँ और दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि हैदराबाद में मुसलमानों के जो टैलेंट्स सोशल मीडिया और यूट्यूब पर इस वक्त चल रहे हैं, उनको एक रुख देने के लिए, उन्हें पॉजिटिव कामों के लिए इस्तेमाल करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए जो महफिल यहाँ पर मुनक़िद की गई है और बहुत अच्छी महफिल रही। बहुत अच्छे जो ना लोगों ने यहाँ पर ख्यालात का इज़हार किया है और जिस जज्बे के साथ हमारे यूट्यूबर्स ने आज इस प्रोग्राम में हमारी बातें सुनी है, वो उम्मीद करते हैं हम कि इंशाल्लाह सोशल मीडिया में एक पॉजिटिव चेंज लाने का काम हमारी नई नस्ल करेगी। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मैं तजल्ली प्रोडक्शन की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बड़े गैर मामूली अंदाज में यहाँ पर लोगों को जमा किया है और हम इस बात का भी इंशाल्लाह इरादा रखते हैं कि हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और यूट्यूबर्स जो है उनका एक 3 रोज़ा समिट अगले साल हम मुनाकिद करेंगे स्टेट वाइड लेवल का, और उसके ज़रिए से फिर मज़ीद नेटवर्किंग होगी गैर मुस्लिम भाइयों के साथ भी और गैर मुस्लिम यूट्यूबर्स के साथ भी जो है इंटरेक्ट करते हुए हम इस बात की कोशिश करेंगे कि मुसलमानों और इस्लाम के मुताल्लिक़ जो गलतफ़हमियाँ गैर मुस्लिम नौजवान नस्ल में पैदा कर दी गई हैं, उसको दूर करने का काम हमारे ये सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स कर सकते हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स हैं और समाज में इनका असर होता है, तो नेचुरली उनकी जानिब से अगर इस्लाम और मुसलमानों के बारे में पॉजिटिव इमेजिंग हो तो ये वक्त की बड़ी ज़रूरत है। मेरा ख्याल ये है कि यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए से तजल्ली प्रोडक्शन इस बात की कोशिश कर रहा है कि एक नया नैरेटिव बिल्डअप हो और इस नए नैरेटिव के ज़रिए से जो पॉजिटिविटी हमारे हिंदुस्तान के समाज में आना चाहिए, उस पॉजिटिविटी को क्रिएट करने में बड़ा गैर मामूली किरदार तजल्ली प्रोडक्शंस का है और मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आज उनका एक अपकमिंग आने वाली OTT सीरीज़ ज़रूरत रिश्ता का भी यहाँ पर क्लिप किया गया है और उनका जो है पोस्टर रिलीज़ किया गया है, तो ये बड़ा काम है जो तजल्ली प्रोडक्शंस कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हमने इन यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इस जानिब पे मुतवज्जे किया कि मुस्लिम समाज के अंदर जो नौजवान नस्ल के अंदर खराबियां आ जा रही हैं और उनके अंदर जो बेराहरवी आ रही है, उसको अपना मौजू बनाते हुए वो पॉजिटिव रुख पर जो है ना अपने कौम की तरक्की के कामों को करें। इसके मुकाबले में अगर मुस्लिम नौजवानों के कैरियर और मुस्लिम नौजवानों के शादी ब्याह के मसाइल को अगर सही तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए और क्रिएटिव अंदाज में प्रोजेक्ट किया जाए तो ये तकरीरों से ज़्यादा असरअंदाज होने वाली चीज़ है। तो मैं इस मौके पर तजल्ली प्रोडक्शंस की पूरी टीम को दिल से मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मुस्तक़बिल करीब में वो इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स करेंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हर बुजुर्ग नौजवानों से शाकी रहा है हमेशा। मैं बुजुर्ग हो गया तो मुझे लग रहा है कि मेरी नौजवान नस्ल ख़राब है, तो ये ऐसा नहीं है। समाज के अंदर अल्लाह ताला ने अच्छाई और बुराई दोनों डाली है। तो मैं भी अब नौजवान था और नौजवानी में चूँकि जज्बात ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमको अच्छाई या बुराई उनकी ज़्यादा नज़र आती है। हमारे नौजवान बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे नौजवान इतने काबिल हैं कि अगर उनको मौका दिया जाए तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नया रिकन्स्ट्रक्शन करने की कैपेसिटी मुस्लिम नौजवानों में है अल्हम्दुलिल्लाह।
लेकिन उनको जो आजमाइशें हैं सचर कमेटी की रिपोर्ट के बाद वो बहुत क्लियरली हमारे सामने आई हैं। वो एजुकेशनली बैकवर्ड हुए, वो जो है ना बिजनेस में बैकवर्ड हुए, वो जो है सोशली बैकवर्ड हुए और पॉलिटिकली बैकवर्ड हुए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुसलमानों में जो पलट के आने की क़ुव्वत है वो क़ुव्वत हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर ही है। अगर अलग जो है ना वो अपने कोई 1.5 ईंट की मस्जिद बनाएंगे तो वो नहीं होगा, बल्कि पॉजिटिव माइंडेड जो हमारे हिंदू, क्रिश्चियन और यानी दीगर मज़ाहिब के भाई हैं उनके साथ मिलकर हमको सबको जो है ना उन फितनों का मुकाबला करना है जो इस मुल्क को खा रहे हैं। फैशिज्म इस मुल्क को खा रहा है और फैशिज्म के खिलाफ खड़े होने में कोई मजहब का नहीं है मामला, ये मुसलमानों का मसला नहीं है, सिर्फ ये सारे हिंदुस्तानियों का मसला है। और यूट्यूबर्स और जो ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अगर ये पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे तो ये बहुत बड़ा काम होगा। इस वक्त हमारा यानी मामला जो है किसी फ़िक़ही मसले पर गुफ्तगू करने का नहीं है, ना मैं कोई फ़िक़ा का जवाब देने के लिए आपके यहाँ पर मौजूद हूँ। मसला ये है कि इस वक्त जो भी मीडियम हमको मौजूद रहेगा हम उस मीडियम का इस्तेमाल करते हुए इस्लाम के फ़रोग़ और सारे मुल्क के अंदर यकजहती और हमआहंगी पैदा करना, अमन और अमान की फ़िज़ा को पैदा करना और अखलाकियात को बढ़ावा देना, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और उसके लिए सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज वीडियो रिकॉर्डिंग मस्जिदों में हो रही है, तो ये तो जो है ना हम बाहर जो है ना बहुत ही एहतियात के साथ कोशिश कर रहे हैं कि शरई तकाज़ों के साथ हम इन काम को करें, लेकिन बिल्कुल ही जो है ना एक ट्रेडिशनल मामला नहीं है जहाँ पे कुछ स्टेप्स लेते हुए हमको समाज के बिगड़े हुए मामला को अगर दुरुस्त करना है तो उन लोगों तक पहुँचने के लिए आप बताइए कि शॉर्ट रील्स और शॉर्ट वीडियो से हट के और क्या रास्ता है हमारे पास। ये बहुत अच्छा मीडियम है, इसको अप्रिशिएट कीजिए, इसमें कोई अखलाकी खराबी। तजल्ली प्रोडक्शन ये एक मल्टीमीडिया का इदारा है, प्रोडक्शन हाउस है, जिसका मकसद ये है कि इस्लाम का मैसेज तेलंगाना के हर घर तक पहुंचाया जाए क्रिएटिव मीन्स के ज़रिए से। उसकी वजह यह है कि आज की जो नस्ल है वो जो रिवायती मीडियम है वाज़ और नसीहत के, उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रही है, ऐसा महसूस होता है। तो हम चाहते हैं कि क्रिएटिव तरीके से इसके अंदर कुछ ह्यूमर भी होगा, कुछ ड्रामा भी होगा, उसके और शरई हुदूद को हम पूरा उसका लिहाज रखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम के मैसेज को लोगों के दरमियान, ख़ासतौर पर मुसलमानों के दरमियान आम हो, और जो समाजी बुराइयाँ सोसाइटी में इस वक्त पाई जा रही हैं उनको जो है उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, उनको बहुत ही क्रिएटिव अंदाज में आगही उस सिलसिले में लोगों के दरमियान जो है की जाए। और ज़रूरत रिश्ता जो हमारी वेब सीरीज़ आने वाली है उसी की एक कड़ी है। इसके अंदर भी हमने यही कोशिश की है कि जहेज़ की लानत है और फिर शादी ब्याह के मौके पर लड़की वालों को भेजा परेशान करना है, और आइडियल शादी किस तरह होनी चाहिए, किस तरह शादी रिश्ते की बात होनी चाहिए, वो सारे इशूज़ को इसके अंदर जो है कवर किया गया है। इसके अंदर ड्रामा भी है, इसके अंदर कॉमेडी भी है, ह्यूमर भी है, वो सारी चीज़ों से जो है ये चीज़ बनाई गई है। फिर दूसरा अहम मकसद इसका ये है कि हम एक अल्टरनेट मीडियम देना चाहते हैं एंटरटेनमेंट का। और आज का एंटरटेनमेंट के बारे में हम बखूबी जानते हैं कि ये बहुत ही आज वल्गर और ऑब्स्सीनिटी इसके अंदर जो बहुत आम होती जा रही है। हम चाहते हैं कि लोग एंटरटेनमेंट जो क्योंकि उनकी फितरी ज़रूरत है उसको भी पूरा करें, साथ ही साथ ये जो वल्गैरिटी और ऑब्स्सीनिटी आ रही है उससे हटकर हम एक प्रैक्टिकल नमूना लोगों के दरमियान जो है देना चाहते हैं। तो यही हमारा मकसद है और हम मुख्तलिफ शॉर्ट वीडियोस बनाते रहते हैं। और ख़ासतौर पर रमज़ान के महीने में भी हमने रमज़ान के मुख्तलिफ इशूज़ को लेकर, ऐसे इशूज़ जो आमतौर पर लोग एड्रेस नहीं करते, आमतौर पर जो है लोग दुआओं की बात करते हैं, दुआएं करनी चाहिए इफ्तार के मौके पर, लेकिन ये कोई बात नहीं करता कि जो है हराम खाने के बाद, हराम लुक़मा पेट में जाने के बाद जो है दुआएं कबूल नहीं होती। अब उस किस्म की बातें भी जो है आमतौर पर जो राइज नहीं है तो लोगों को चुभती भी होंगी, लेकिन जो हक़ है उसको हमको कहना है। हम चाहते हैं कि तजल्ली प्रोडक्शन के ज़रिए से ये सारी बातें कही जाए, यही हमारा मकसद है। हम इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। हम तमाम से ख्वाहिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें भी, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, और कुछ मशवरे आपके हों तो आप वो मशवरे भी हमको देते रहें। जज़ाकल्लाह। अगर ये आम पब्लिक देखना चाहें तजल्ली प्रोडक्शन किस तरह, हमारा यूट्यूब चैनल है तजल्ली प्रोडक्शन के नाम से, आप उसको सर्च कर हमारे वीडियोस देख सकते हैं। फेसबुक पर भी हमारा चैनल है और तजल्ली प्रोडक्शन ही के नाम से, और इंस्टाग्राम पर भी हमारा तजल्ली प्रोडक्शन के नाम से। और कुछ बन चुके प्रोग्राम तकरीबन 75 से ज़्यादा शॉर्ट फिल्म्स हमने बनाई है और यूट्यूब पर सारी की सारी अवेलेबल है। तो जो नए यूट्यूबर्स के लिए आपने मैसेज दिया आज इस प्रोग्राम में कि वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो उनके लिए ऐसा रास्ता है आपका? बिल्कुल, हम कोलैबोरेशन के लिए ओपन है।
हमारे पास कुछ आइडियाज़ हैं। हम अगर वो हमारे आइडियाज़ को लेकर वो काम करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी ओपन हैं। कोई ऐसा आइडिया है जो वो अपने प्लेटफॉर्म से नहीं करना चाहते, हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करके करना चाहते हैं, वी आर रेडी टू टॉक ऑन दैट प्लेटफॉर्म। कॉन्सेप्ट में एक मैसेज होना चाहिए। मैसेज होना चाहिए। हमारी हर वीडियो में कोई ना कोई मैसेज होता है, सिर्फ एंटरटेनमेंट हमारी वीडियोस में नहीं होता। एक्टिंग में भी जो करियर बनाना चाहते हैं, बर्डिंग टैलेंट है, हमारा प्लेटफॉर्म है उनके लिए। वो आएँ, हमारे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें और अपने टैलेंट को भी आगे बढ़ाएं और इस्लाम की खिदमत भी करें। तो जल्दी प्रोडक्शन अलग अलग तरह के वीडियोस बनाते हैं। ये शॉर्ट फिल्म भी होती हैं, वीडियोस भी होते हैं। शॉर्ट वीडियोस, रील्स और लगभग 20 मिनट 25 मिनट के आसपास की जो शॉर्ट फिल्म होती है वो भी हम लोग बनाते हैं। मैसेज ओरिएंटेड होती हैं, जैसा अभी हुजूर की आमद ये एक शॉर्ट फिल्म बहुत पसंद की गई, बहुत हमको क्विकली इसके व्यूज़ मिले। जो हमने मीलादुन नबी के मौके पर हमने ये शॉर्ट फिल्म बनाई थी और उसको रिलीज़ किया था। इसी तरह जैसे जैसा मौके आते हैं उस तरह से टॉपिक्स हम लेकर शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। और जो ऑनगोइंग ट्रेंड्स हैं, जो ऑनगोइंग टॉपिक्स हैं, उस पर भी हम लोग शॉर्ट फिल्म बनाते रहते हैं। और ज़्यादातर तो यूट्यूब आर्टिस्ट हैं हमारे पास में, और जो थिएटर से होते हैं वो लोग होते हैं। नए आर्टिस्टों को भी हम लोग मौका देते हैं। अभी एक वेब सीरीज़ जो आ रही है वो जहेज़ पर, और जो शादी ब्याह के दौरान जो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ख़ासतौर से लड़की वालों को और बच्चियों को, तो उस पर वो वेब सीरीज़ है। और हैदराबाद के हर एक नाज़िर को और हर एक व्यूवर को यही लगेगा कि ये कहानी हमारे अतराफ़ की है या फिर ये कहानी मेरी है। इस तरह से हमने वो कहानी, एक आम आदमी की कहानी हमने उठाई है और आम मसाइल को हमने उसमें पेश किया है। तजल्ली प्रोडक्शन में इस्लाम की वीडियोस की बात ज़्यादा बताई जाती है, तो इस्लामिक वीडियोस में मैसेज होता है, जैसा कि अभी आपने कहा कि मिलाद की वीडियो। जी। तो हर फिरके वाले आपकी वीडियोस देखते हैं, तो आपका रुझान किस फिरके को लेकर वीडियो में बेसिक होता है? लाइक अहले सुन्नत है, अहले हदीस जमात है, मुख्तलिफ लोग वीडियो देखते हैं, तो आप जी का कॉन्सेप्ट किसकी तरफ ज़्यादा वीडियो में रुझान होता है? जी। सवाल आपका बहुत दिलचस्प है। लेकिन हमारे वीडियोस में ना ही किसी मसलक को और ना ही किसी जमात को, किसी भी जमात को या किसी भी मसलक को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता। जो उम्मत के आम मसाइल हैं, जो कॉमन मसाइल हैं, जो सबके मसाइल हैं, तो हम उन मसाइल पर ज़्यादा हम लोग शॉर्ट फिल्म्स और वीडियोस बनाते हैं। और कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो हैं वो तो खैर अपना एक नज़रिया है, और उस नज़रिए पर काफ़ी लोग बातचीत कर रहे हैं यूट्यूब पर, लेकिन जो कॉमन मसले हैं वही लोग भूल जा रहे हैं, और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो आपस में एक दूसरे को करीब लाएंगे। तो हम उन्हीं मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए। और हम एक तहरीक चला रहे हैं, हम जमात नहीं चला रहे हैं। मीडिया भी ये चाहता है कि नॉट अहले हदीस या शिया सुन्नी, मीडिया भी ये चाहता है कि ओनली मुस्लिम, अगर आप मुस्लिम वीडियो बनाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे वीडियो सारे आम मुसलमानों के लिए। हमारा ये मानना है अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। नज़रियाती इख्तिलाफात हो सकते हैं लेकिन हमारे भाई हैं सब, और हमारे वीडियो हमेशा सबके लिए रहेंगे। अभी तो एक जो सीरीज़ हमारी आने वाली है ज़रूरत रिश्ता, वो जहेज़ की लानत पर है। और एक सवाल यहाँ पे उठता है, जहेज की लानत पर तो हर कोई वीडियो बना और बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी मार्केट में देखने को मिलते हैं, लेकिन लड़कों पर भी जुल्म होता है कि लड़का पढ़ा लिखा चाहिए, जाति का। जी हाँ, ये देखिए कैसा है कि जहेज की लानत से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि लड़की वालों से कुछ डिमांड किया जा रहा है। जैसा अनस साहब जो राइटर हैं सीरीज़ के, उन्होंने आपको बताया है, अभी जब आप उनसे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने आपको बताया है कि इसमें लड़का लड़की दोनों को क्या गैर इस्लामी रिवायात और रिवाजों को लेकर बैठे हैं, तो हमने उसको हाईलाइट किया है। और उसके उन तरीक़ों की वजह से समाज में क्या बुराइयां आ रही हैं, उन बुराइयों को कैसे ख़त्म किया जाए, इन तरीक़ों को कैसे ख़त्म किया जाए, इस पर हमने बात की है। और ये सीरीज़ तो हर एक को देखनी चाहिए, क्योंकि हमने हर पहलू पर इस पर रोशनी डाली है। जैसे आपने बोले कि वीडियोस बनाते हैं लोग, रील्स बनाते हैं इस पर लोग, लेकिन रील्स में ना आपको डिटेलिंग नहीं मिलती। आपको इस सीरीज़ में डिटेलिंग मिलेगी, और उस पर बनाया हमने। शुक्रिया। बोल दीजिए कि आपके चैनल पे पहुंचने के लिए कैसा रास्ता है? जी बहुत आसान है, तजल्ली प्रोडक्शंस यूट्यूब पे सर्च कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए, और हमारा पेज बिल्कुल ऊपर ही बता देगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस्लामी शॉर्ट फिल्म्स और वीडियोस और इस्लामी रील्स के लिए तजल्ली प्रोडक्शंस को सब्सक्राइब कीजिए।